रहित कर्मी हैं, शिक्षा देते हैं, गरीब के बच्चों को सुदूर देहात में पढ़ाते हैं और वेतन बिना भूखे मरते। 40 वर्ष हो गए, वेतन से भेंट नहीं हुई। हम लोग तो मुर्दा हो गए हैं साहब। मेरा पढ़ाया हुआ विद्यालय कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, न जाने क्या क्या हो गया। मैं अभी वैसे ही भूखे मर रहा हूँ, मुझे वेतन चाहिए। कितने सालों से आप लोग को वेतन नहीं मिला है? ये तो 40 वर्ष हो गया ये इसका। किस पोस्ट पे है? हम तो क्लर्क हैं और प्रोफेसर साहब लोग इधर हैं। बट इन्होंने टोला सेवक को दे दिया, ममता दीदी को दे दिया, आशा दीदी को वेतनमान कर दिया, मदरसा को वेतनमान कर दिया, तो हमको भी वेतनमान दीजिए, यही एक मांग है। प्रोफेसरों का 65 साल में रिटायरमेंट है और इस दरमियान हम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। 40 साल से ऐसे ही सेवा दे रहे हैं। ये सेवा दे रहे हैं, अनुदान जाता है, वो भी कभी कभी जाता है। अभी भी 10 साल का अनुदान हम लोग का बाकी है। हम लोग को वेतन चाहिए, अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए। परिवार बर्बाद हो रहा है, इसीलिए भीख मांगने के लिए आए हैं कि कुछ हम लोग को दे दे। अब 40 सालों से एक बड़ा सवाल ये होता है कि 40 सालों से अपना घर परिवार, अपने लोगों का देखभाल कैसे कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा समस्या है। भीख नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। जो ये काम कर रहे हैं उसका जो एक फल होता है हर महीने, वो मिलना चाहिए। हालांकि 40 सालों से ये लोग लगातार जो है सिर्फ अनुदान पे ही काम कर रहे हैं और इनकी डिमांड है कि जो 40 सालों में जो अनुदान मिला है, हमको अनुदान नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। नीतीश कुमार का हम नीतीश कुमार ही देंगे, दूसरा नहीं देगा। नहीं, दूसरा कोई नहीं देगा, नीतीश कुमार ही देंगे। बगैर वेतन का हम लोग भूखे काम कर रहे हैं और हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS सब बनता है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। हम लोग को वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से इस चुनावी वर्ष में सबको नीतीश कुमार ने सब कुछ न कुछ जरूर दिया है, इसलिए उसी से आशा उम्मीद है कि नीतीश कुमार हमें भी वेतनमान देंगे। जदयू कार्यालय के बाहर में है और यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वित्त रहित कर्मियों का। ये देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय के गेट के बाहर में वित्त रहित कर्मियों का एक बड़ा आंदोलन और लोगों ने धरना प्रदर्शन यहीं पे करना शुरू कर दिया है, जो कि बिहार के वित्त रहित कर्मी हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया? 40 वर्षों से वित्त रहित कॉलेज में हूँ, एक पैसा नहीं मिला है, मुझे वेतन चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि नीतीश जी मुझे दे देंगे। मैं सीतामढ़ी से हूँ। नहीं मिला? नहीं मिला है। मैं 40 वर्षों से खट रहा हूँ। मेरा पढ़ा हुआ कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया। जदयू कार्यालय के बाहर में प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य? मैं उम्मीद नीतीश जी से उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं इनके दरवाजे पर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ विद्यालय कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, न जाने क्या क्या हो गया। मैं अभी वैसे ही भूखे मर रहा हूँ, मुझे वेतन चाहिए। भी उम्मीद है नीतीश जी? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद है नीतीश जी से? जी जी, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है कि मुझे वेतनमान देंगे। तो उम्मीद है, तो अपनी बातों को शांति से आप लोग रखते इस तरीके से प्रदर्शन? नहीं तो शांति से रख रहे हैं, शांति से ही रख रहे हैं, बात को रख रहे हैं, शांति से ही रख रहे हैं कि हमको वेतनमान मिलेगा। मिलेगा जी जी, मिलेगा जी जी। कितने सालों से आप लोग को वेतन नहीं मिला है? ये तो 40 वर्ष हो गया ये इसका। किस पोस्ट पे है? हम तो क्लर्क हैं और प्रोफेसर साहब लोग इधर हैं बैठे हुए। अच्छा, आप लोगों को कितने साल से? 40 वर्ष हो गए, श्रीमान वेतन नहीं मिला। पूरी सेवा दे रहे हैं? पूरी सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग जिसको पढ़ाए हैं, डॉक्टर इंजीनियर हो गया, UPSC क्रैक किया है, IRS अफसर है मेरा पढ़ाया हुआ लड़का, जिसको सर्टिफिकेट। आपका बाल बच्चा अभाव में भूखे मर रहा है, पढ़ाई में बाधित हो रहा है। कहाँ से पैसा आएगा? विदेश में बच्चा पढ़ेगा। इससे जिंदगी कैसे कटे? कैसे कटे? जैसे तैसे अभाव में कट रही है, भूखे मर रहे हैं। यहाँ अगर धूप में बैठे हुए हैं, सरकार तक आप हमारी आवाज़ को पहुँचाइएगा कि वित्त रहित कर्मी हैं, शिक्षा देते हैं, गरीब के बच्चों को सुदूर देहात में पढ़ाते हैं और वेतन बिना भूखे मरते। 40 वर्ष हो गए, वेतन से भेंट नहीं हुई। हम लोग तो मुर्दा हो गए हैं साहब। 40 वर्ष से भूखे हैं। नीतीश कुमार से उम्मीद है कि सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं। इन्होंने टोला सेवक को दे दिया, ममता दीदी को दे दिया, आशा दीदी को वेतनमान कर दिया, मदरसा को वेतनमान कर दिया, तो हमको भी वेतनमान दीजिए, यही एक मांग है। तो क्या लग रहा है, सुनेंगे? हम लोग को केवल वेतनमान चाहिए। 40 साल से एक भी वेतन नहीं मिला है। बाल बच्चा भूखे तड़प रहा है। 40 साल से 40 साल जॉब कर रहे हैं? जी। आप कितने साल से? हम 30 साल से कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी कितने साल की होती है? सरकारी नौकरी 18 साल के बाद 60 साल। कितना
लिमिट होता है? 60 साल जी। 65 साल है। अच्छा, प्रोफेसरों का 65 साल में रिटायरमेंट है और इस दरमियान हम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। 40 साल से ऐसे ही सेवा दे रहे हैं। ये सेवा दे रहे हैं, अनुदान जाता है, वो भी कभी कभी जाता है। अभी भी 10 साल का अनुदान हम लोग का बाकी है। हम लोग को वेतन चाहिए, अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए। वेतन चाहिए, वेतन चाहिए, वेतन चाहिए। बिना वेतन के कैसे आप लोग गुजारा करते होंगे? बिना पैसे करते हैं कि हम लोग को भीख दे, वही तो मांग करने के लिए आए हैं कि हम लोग बाल बच्चा कितना बिलट गया, परिवार बर्बाद हो रहा है, इसीलिए भीख मांगने के लिए आए हैं कि कुछ हम लोग को दे दे। हम लोग वेतन चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं है, यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में वित्त रहित कर्मी जो हैं अपनी मांगों को लेकर जदयू कार्यालय के बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग 40 वर्षों से जिस काम में लगे हुए हैं, 40 वर्षों से सेवा ही दे रहे हैं, अभी तक वेतन जो है इनका मिला नहीं है। अब 40 सालों से एक बड़ा सवाल ये होता है कि 40 सालों से अपना घर परिवार, अपने लोगों का देखभाल कैसे कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा समस्या है। कहाँ से आए आप लोग? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। क्या डिमांड है आप लोगों की? अनुदान के बदले वेतनमान। अनुदान नहीं चाहिए, कितने सालों से नहीं मिला है? 40 साल से हमारा वेतनमान नहीं मिल रहा है। वेतनमान नहीं मिला? नहीं। क्या मिलता है आप लोगों को सरकार की तरफ से? क्या मिलता है? अनुदान? नीतीश जी अनुदान दिए हैं और हमारा वेतनमान भी नीतीश जी ही देंगे। इससे कितना मिलता है अभी आपको अनुदान? 1 लाख रुपया सालाना। सालाना? हाँ। महीना कुछ नहीं, मतलब 1 लाख रुपया सालाना ही में? जी 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 1 लाख रुपया वेतन कुछ नहीं? वेतन कुछ नहीं, इसलिए वेतनमान की आवश्यकता है। वेतनमान चाहिए, वेतनमान चाहिए, हम लोग को अनुदान नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए। ये देख लीजिए, इनकी डिमांड है कि हम लोग को अनुदान नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। जो ये काम कर रहे हैं उसका जो एक हल होता है हर महीने, वो मिलना चाहिए। हालांकि 40 सालों से ये लोग लगातार जो है सिर्फ अनुदान पे ही काम कर रहे हैं और इनकी डिमांड है कि जो 40 सालों में जो अनुदान मिला है, हमको अनुदान नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या चाहिए आप लोग? हम लोग को वेतनमान चाहिए। मदरसा शिक्षकों को नीतीश कुमार जी ने 7वां वेतन का लाभ दिया है, इसलिए हम लोग भी वित्तरहित शिक्षक हैं, हम लोग को भी वेतनमान दिया जाए और नीतीश कुमार ही देंगे। नीतीश कुमार का हम नीतीश कुमार ही देंगे, दूसरा नहीं देगा? नहीं, दूसरा कोई नहीं देगा, नीतीश कुमार ही देंगे। 40 सालों से आप लोग अनुदान पे ही बगैर वेतन का हम लोग भूखे काम कर रहे हैं और हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS सब बनता है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, हम लोग को वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से इस चुनावी वर्ष में सबको नीतीश कुमार ने सब कुछ न कुछ जरूर दिया है, इसलिए उसी से आशा उम्मीद है कि नीतीश कुमार हमें भी वेतनमान देंगे। क्या बोल? देखिए, वित्तरहित को जन्म देने वाला कांग्रेस जगन्नाथ मिश्रा थे और इसको पालने पोसने वाला लालू यादव, और हम लोग को थोड़ा सा मरहम लगाने वाला नीतीश कुमार जो अनुदान दिए हैं, और हम नीतीश जी से आशा करते हैं कि वही हमारा वेतनमान भी देंगे। जी से ही आसरा है ना? जी वही कर सकते हैं। नीतीश कुमार ही हम लोग का कल्याण करेंगे जी। मोदी जी से आसरा नहीं है? जी नहीं, नीतीश कुमार से आग्रह है, नीतीश जी हम लोग का कल्याण करेंगे। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष है और विकास तभी संभव है जब जितने ये सारे शिक्षक हैं जिनको वेतन चाहिए, उनका यदि वेतन अगर लागू हो जाता है लग रहा है कि सुनेंगे। जदयू कार्यालय के बाहर में तो बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सुन लेंगे। एकदम हमारे माननीय नीतीश कुमार जी सुनेंगे, वो एक विकास युग पुरुष होंगे और वही संभव कर सकते हैं इस काम को। और जितने भी सारे शिक्षक हैं, हमारे वित्तरहित शिक्षक हैं, उनका निदान उन्हीं के हाथों में, वही कर सकते हैं। भरोसा भी है तो सिर्फ नीतीश कुमार से ही कि इनका अगर जो भी मामला है और जो भी निदान की जो समस्या है, ये सिर्फ नीतीश कुमार ही करेंगे और किसी पे इन्हें भरोसा भी नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि जो वित्त रहित कर्मियों की जो बहाली हुई थी वो कांग्रेस के वक्त में हुई थी, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव
के वक्त में भी इन्हें कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो पाया, और जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब इन्हें अनुदान के तौर पे कुछ रकम मिलना शुरू हुआ, मगर जो है आज तक इनको वेतनमान, जो इनकी डिमांड है कि वेतन मिलना चाहिए हर महीने, लगभग कई लोग इसमें 40 साल से जॉब कर रहे हैं, कई लोग 30 साल से जॉब कर रहे हैं, सिर्फ अनुदान पे, वेतनमान पे नहीं। अब इनकी डिमांड है कि अब इन्होंने बहुत कर लिया, हमें भीख नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए, हमें हमारे जो काम का फल मिलना चाहिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो ये बच्चों को पढ़ाकर, इनके द्वारा बच्चे पढ़ लिख करके जज, बैरिस्टर, एसपी, डीएसपी बने हैं, मगर आज इनकी स्थिति ये है कि इनके बच्चे आज पढ़ने के लिए मोहताज है, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। इनके पास पैसे हैं नहीं कि ये अच्छे एजुकेशन और अच्छे कॉलेज में भेजे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हालांकि इनके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे आज बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार से ही उम्मीद लगाए हैं और इनका भरोसा है कि नीतीश कुमार ही हमारी समस्या को हल करेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए क्या इनकी स्थिति पे भी नीतीश कुमार गौर करेंगे, क्या इनकी भी समस्या को हल करेंगे, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।